कौन किसने आपको बुलाया था यहाँ पे? हमको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से कॉल आया था टॉपर वेरिफिकेशन के लिए। हमारे पढ़ाई के दौरान हमारे सबसे ज्यादा हमारे दादाजी का योगदान था। सार तत्व है, शिक्षा के बिना कोई देश कोई प्रदेश विकास नहीं कर सकता है। यानी कि कलम में ही ताकत है। कलम में ही ताकत है। कहा जाता है कि पत्थर सी हो मांसपेशियां, लोहे से भुजदंड अभय, और नस नस में हो लहर आग की, तभी जवानी पाती जाए। हम उनसे यही कहना चाहेंगे कि आप पढ़ाई करें तो रेगुलरली करें और 12 से 14 घंटा पढ़ें। नमस्कार, मगही आवाज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गोल्डन कुमार। बिहार बोर्ड के टॉपर की लिस्ट में नाम जारी करवाना छात्रों के लिए गर्व की बात होती है, छात्रों के लिए भी और उनके परिवार के साथ साथ जिला के नाम भी रोशन होता है। हम बात करेंगे ऐसे छात्र से जो नवादा जिला के रहने वाले एक छात्र ने अपने इंटरमीडिएट की एग्जाम में टॉप लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवाया है। कहाँ से आते हैं पीयूष? मेरा नाम पीयूष राज है। मैं ग्राम छतियार, प्रखंड हिसुआ, जिला नवादा निवासी हूँ। पढ़ाई कहाँ से हुआ था आपका? हम अपनी पढ़ाई टीएस कॉलेज से किए थे। जी, कौन किसने आपको बुलाया था यहाँ पे? हमको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से कॉल आया था टॉपर वेरिफिकेशन के लिए। इसके लिए हम यहाँ इंटरव्यू देने के लिए आ गए थे। कार्यालय गए थे जी। तो क्या लगा आपको कार्यालय के बाद? क्या हुआ? सब अलग अलग टीचर थे, वो इंटरव्यू लिया आपका? जी। उसके बाद इंटरव्यू देने के बाद जब आप घर आए तो कैसा लगा जब सर ने आपको पिताजी ने आपको बताया था कि पहली बार कि ये हमको जानकारी हुआ? कैसे जानकारी हुआ आपको? हमारे पिताजी को कॉल आया था बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से। तो उस टाइम हमको बहुत खुशी हुई कि मेरा भी नाम टॉपर लिस्ट में आ गया है। कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप? हम 12 से 14 घंटे पढ़ाई करते थे। गांव में रहते थे या फिर शहर में रहते थे? नहीं, हम नवादा में रहकर पढ़ाई करते थे। नवादा में रहकर पढ़ाई करते थे। किनका ज्यादा योगदान रहा आपके मतलब पढ़ाई के दौरान? हमारे पढ़ाई के दौरान हमारे सबसे ज्यादा हमारे दादाजी का योगदान रहा है। अच्छा। और हमें बचपन से उनके साथ इंटरेस्ट रहा है, जिसके कारण हम उनसे साहित्य के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त। क्या करते हैं दादाजी आपके? हमारे दादाजी का नाम विजय कुमार है और वे एसकेएम में प्रोफेसर हैं। पिताजी क्या करते हैं आपके? हमारे पिताजी का नाम विनय कुमार है और वे जेएलएन कॉलेज में प्रिंसिपल हैं। और हम सुने थे कि आपका चाचा भी टीचर है। जी। ये कहाँ कार्यरत है? हमारे चाचा जी का नाम अजय कुमार है जी, और वे +2 इंटर विद्यालय हासुआ में टीचर हैं। आपने तीनों शिक्षक के बारे में बताया, अब मम्मी क्या करते हैं? हमारी मम्मी का नाम राधा देवी है और वे भी जेएलएन कॉलेज में अपनी सेवा दे रही हैं। मतलब वो भी एक शिक्षिका है? जी। और अब चाची के बारे में बता रहे थे आप। हमारे चाची का नाम मनीता है और वे भी शिक्षा में अपनी तैयारी कर रहे हैं। जी। आप क्या करना चाहते हैं, यानी कि आपका सपना क्या है, क्या बनना चाहते हैं? मेरा सपना है कि मैं आगे चलकर आईएएस बनना चाहता हूं और अपने दादाजी का जो नाम रोशन करना चाहते हैं। मोबाइल का कितना बड़ा योगदान रहा मतलब आपके इस जीवन में, मतलब तैयारी करने के समय में? मोबाइल का तो योगदान रहा है क्योंकि मैं उससे भी थोड़ा मोड़ा पढ़ाई करता था। और अभी जो आपके पाठक है यानी आपके मित्र हैं, वो उनको क्या कहना चाहिएगा, मतलब कि किस तरह से लोग तैयारी करें तो आगे उन लोगों को भी सफलता मिले? हम उनसे यही कहना चाहेंगे कि आप पढ़ाई करें तो रेगुलरली करें और 12 से 14 घंटा पढ़ें और सभी सब्जेक्ट को बराबर समय दें, जिससे सब सब्जेक्ट में आपका अंक बराबर आएगा, तभी आप टॉपर वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पटना आ सकते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? प्रोफेसर विजय कुमार। कहाँ अभी कार्यरत है? एसकेएम कॉलेज नवादा। इंटरमीडिएट में टॉप लिस्ट में नाम जारी हो गया है। ये खुशखबरी आपको जब मिला कैसा लगा? बहुत बहुत खुशियां हुई, बहुत प्रसन्नता हुई जी। हाँ, हमें अच्छा लगा। गाइडेंस आपका मिला उनका बच्चा का, जो आज कहीं ना कहीं बड़ा योगदान निकल कर सामने आया है। मैंने प्रारंभ से शिक्षा को ही महत्व दिया है जी। मैंने कहा जा सकता है कि शिक्षा सत्यम सुंदरम जी और शिवम का रूप, विजय कहे संसार में सुंदर सुखद स्वरूप, विद्या नभ की चांदनी, वाणी का व्यापार, विजय कहे संसार में यह जीवन का सार तत्व है। शिक्षा के बिना कोई देश कोई प्रदेश विकास नहीं कर सकता है। यानी कि कलम में ही ताकत है। कलम में ही ताकत है, लेकिन इसके लिए परिश्रम की आवश्यकता होती है।
यह माने साधारण परिश्रम से नहीं हो सकता है, कठिन परिश्रम करना पड़ता है जी। दिनकर जी ने लिखा है, खमठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। लेकिन इसमें अपनी शक्तियां बनानी होती है। कहा जाता है कि पत्थर सी हो मांसपेशियां, लोहे से भुजदंड अब है, और नस नस में हो लहर आग की, तभी जवानी पाती जाए। आपके पोते ने कहा कि हमारे दादाजी बुक लिखते हैं। हाँ, लेखनी है। हाँ लिखे हैं मगही भाषा में। अच्छा। मन के कुलांच। अच्छा। और अवधी भाषा में श्री दुर्गा चरितमानस, भरत चरित, इस प्रकार की अनेक पुस्तकों का मैंने प्रणयन किया है। एक चीज और सर हम जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि बच्चा आजकल डिजिटल युग की तरफ ज्यादा जा रहा है। आप एक गार्जियन भी हैं, वैसे बच्चे के गार्जियन हैं जो बच्चा कहीं ना कहीं आप नाम दर्ज करवा चुका है। तो डिजिटल यानी कि मोबाइल के युग में क्या बच्चे को अपने मोबाइल दिया था? नहीं, मोबाइल तो बचपन में मैंने नहीं दिया है। बाद में बच्चों को कुछ माने कहा गया, टीचर लोग बताए कि कुछ पढ़ाई के लिए ऑनलाइन पढ़ाई के लिए, हाँ ऑनलाइन पढ़ाई के लिए तब बच्चों को मोबाइल दिया गया पढ़ने के लिए। जी। लेकिन मैं उस पर भी ध्यान रखता था कि बच्चे उससे गलत चीज नहीं संस्कार में लाएं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और उससे पढ़ाई ही करें। तो हमारे बच्चे बहुत अच्छे थे और उससे मैंने पढ़ाई लिखाई में ही उसको संस्कारित किया है। एक आखिरी सवाल सर आपसे, अब बच्चे तो आपने यहाँ तक पढ़ाकर नाम दर्ज करवाया है, आगे इनको क्या बनाना चाहिएगा? आपका क्या सपना है, हमारा पोता क्या बने? हमारा सपना तो है कि बच्चा आईएएस करे। जी। ऐसा सपना है। मैंने अपनी जो सोच है वह बता रहा हूँ। जी जी। या आईएएस करे, काफी कठिन परिश्रम करे, मेहनत करे और उसमें मेरा सहयोग रहे। मैंने अपने बच्चों को, पुत्रों को भी सहयोग दिया और मेरे पोते जो हैं, पौत्र हैं, मैं उसको भी अभी मदद कर रहा हूँ। और जहाँ तक मेरी जीवन यात्रा रहेगी वहां तक मैं मदद करता रहूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको हमसे बात करने के लिए। हम बात करेंगे आगे इनके बच्चे के पिताजी से कि उनका क्या योगदान रहा है इस जर्नी में। क्या नाम सर हुआ आपका? मेरा नाम प्रोफेसर विनय कुमार है। कहाँ कार्यरत है फिलहाल? जवाहरलाल नेहरू कॉलेज चंडी नामक काशीचक प्रखंड में पड़ता है जी। मैं उसका प्राचार्य हूँ। कब फोन आया था आपको हमारे बच्चा का नाम दर्ज हो गया है? 21 तारीख को फोन आया। अच्छा। कि करीब 5 बजे कि आपका बच्चा बिहार टॉपर लिस्ट में उसका नाम दर्ज है, आप उसको इंटरव्यू के लिए 22 को 10 बजे पहुंचना है। कैसा लगा उस समय सुन करके? उस समय तो बहुत खुशी हुई, अपार खुशी हुई। मतलब पे ध्यान दिया जो बच्चे कहीं ना कहीं हमारे बच्चे आगे बढ़े। बच्चा को मैं हमेशा यही सिखाता था जी। सबसे पहले सिखाता था कि परिश्रम के अलावा कोई रास्ता नहीं जी। और विद्या ही सर्वोपरि है। जिसे कहा जा सकता है कि विद्या धन उधम बिना कहूँ जो पावे कौन, और बिना डुलाए न मिले जो पंखा के कौन। एक ही और सर, आपके पिताजी भी प्रोफेसर हैं, आप भी प्रोफेसर हैं, आपके भाई साहब भी टीचर हैं, आपके बच्चे का जो सपना है और आपके दादाजी का सपना है कहीं ना कहीं मिलता है। आपका क्या सपना है, हकीकत में आप क्या बनाना चाहते हैं अपने बच्चे को? मैं तो चाहूंगा कि आईएएस करे। अच्छा। और अपने देश का नाम रोशन करे। बच्चे से या बच्चे के दादाजी से या उनके पिताजी से हमने बात करवाया और समझा कि आप किस तरह से बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा में वो अपने नाम को दर्ज करा चुके हैं और उसी से लोग सीखते भी हैं, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो कहीं ना कहीं उसके पीछे की मेहनत उनके गार्जियन होते हैं। तो हमने उस गार्जियन से ही बात कराया कि आज के बच्चे में जिस तरह से लोग डिजिटल युग में लोग बच्चे बढ़ रहे हैं तो किस योगदान को लोग किस तरह से समझते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं समझने वाली बात है कि आखिर बच्चे को मोबाइल देना चाहिए या नहीं देना चाहिए और देने से बच्चे पे क्या प्रभाव होता है। वो फर्क पड़ता है कि बच्चे किस तरह से उसे इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल देखने के लिए बने रहे मघेवा तक। बहुत बहुत धन्यवाद।